नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो इस प्रोग्राम में ज़्यादातर एपिसोड हम राजनीतिक घटनाक्रमों पर ही करते आए हैं, लेकिन 13 जुलाई को एक बहुत बड़ी खुशखबरी लखनऊ से लेकर कानपुर तक के बाशिंदों के लिए आने वाली है। इसलिए हमने कहा कि क्यों न इस मामले पर बातचीत की जाए। आज हम आपको लेके चलेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के सफ़र पर और आपको बताने दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या इस एक्सप्रेसवे की खासियत है, बाकी सड़कों से किस तरीके से ये अलग है, इसकी लागत कितनी है, कहाँ कहाँ से कानपुर और लखनऊ के बीच यहाँ कट है जहाँ से आप इस एक्सप्रेसवे से उन इलाकों में उतर सकते हैं, कुल कितने किलोमीटर लंबा है, आपकी यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। इन मामलों पर तफसील से बोले भारत आपको जानकारी देगा। इसीलिए हम 13 जुलाई का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे एक्सप्रेसवे पे तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं कानपुर लखनऊ या लखनऊ कानपुर के 60 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे एक्सप्रेसवे का सफ़र। तो हमारा सफ़र शुरू हो गया है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि बहुत कम समय में, यानी कि जितना समय अभी तक लखनऊ से कानपुर के बीच लगता था, उससे आधे समय में आप लखनऊ से कानपुर पहुंच जाएंगे। लखनऊ से कानपुर की दूरी करीब 90 किलोमीटर पड़ती है और यदि लखनऊ और कानपुर के शहर को छोड़ दिया जाए तो करीब 75 से लेके 80 किलोमीटर तक की दूरी पड़ती है। और इसको अभी तय करने में करीब 1.5 घंटे से लेके 2.5 घंटे तक लगते हैं। लेकिन जब 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे खुल जाएगा तो आपको लखनऊ के अमौसी से कानपुर के शुक्लागंज तक पहुंचने में 1 घंटे से कम का समय लगेगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस पर छोटी गाड़ियों के लिए यानी कार के लिए स्पीड लिमिट रखी गई है और बड़ी गाड़ियों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखी गई है। कानपुर लखनऊ या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे सबसे खास बात यह है कि 6 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है यानी बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो एक्सप्रेसवे पूरे प्रदेश में ज़्यादातर क्या कहें, जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं सबको यूपीडा ने बनाया है, लेकिन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने बनाया है। करीब ये 63 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और जिसको 4700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 18 एलिवेटेड सेक्शंस हैं। इसके अलावा नवाबगंज, बंथरा, बनी और उन्नाव में यहाँ से उतरने के लिए जगह भी बनाया गया है। इसमें 28 कुल पुल बनाए गए हैं, जिसमें 3 तो बड़े पुल हैं, 38 अंडरपास बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के ग्रामीणों को और जो स्थानीय लोग हैं उनको सफ़र करने में दिक्कत ना हो। 6 फ्लाईओवर हैं, 2 इंटरचेंज हैं और एलिवेटेड सेक्शन 18 किलोमीटर है। यानी अभी हम जिस एलिवेटेड सेक्शन पे चल रहे हैं इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है। यानी लखनऊ से काफ़ी आगे निकल जाने तक आपको एलिवेटेड सेक्शन पे ही चलते रहना पड़ेगा, जिससे कि लखनऊ और उसके सबर्बन एरिया में किसी तरीके की भीड़ भाड़ का आपको सामना न करना पड़े। सबसे खास बात इस एक्सप्रेसवे का यही कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में, आधे समय में आप कानपुर पहुंच जाएंगे। वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस एक्सप्रेसवे को मई के महीने में ही तैयार कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन कराने और प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके लिए समय लेने में इतना विलंब हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन समारोह में नहीं आ पाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूरे स्टेट गवर्नमेंट का अमला 13 जुलाई को इसका औपचारिक उद्घाटन करेगा। आइए एक बार जान लेते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से चलने में लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ पहुंचने में आपको कितना टोल देना पड़ेगा। लखनऊ के अमौसी से शुरू हुआ हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया और हमने इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको जानकारी दी। अब कानपुर के शुक्लागंज से चलने की बारी थी और शुक्लागंज से हम इस एक्सप्रेसवे पे चले हैं। अब हम लखनऊ की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम कानपुर के शुक्लागंज से चलकर अमौसी तक पहुंचते हैं। तो आइए कानपुर से लखनऊ जाने वाले लेन का सफ़र शुरू करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर
इस एक्सप्रेसवे पे इंतजाम किए गए हैं। आपको सामने की ओर एक कैमरों का पूरा उनकी श्रृंखला दिख रही होगी। स्पीड लिमिट जैसे ही किसी की ज़्यादा होगी वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा, उसका चालान भी कटेगा और बहुत संभव है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसर आपको टोका टाकी भी एक्सप्रेसवे पे करें। इसके अलावा इन कैमरों के जरिए यदि कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो वो भी जानकारी मिल जाएगी और 10 मिनट से कम समय में आप तक इस एक्सप्रेसवे पे, भगवान न करे यदि जरूरत पड़ी तो आप तक मदद पहुंच जाएगी। तो ये सारी खासियत एक्सप्रेसवे की है। जहां तक अभी कुछ देर पहले आपने टोल दरें देखी थी कि इस एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए आपको लखनऊ से कानपुर तक पहुंचने के लिए एक तरफ से 275 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि 24 घंटे के भीतर यदि आप वापस लौटते हैं तो दोनों तरफ का 415 रुपया चुकाना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियों का और ज्यादा महंगा टोल, जैसा कि आपने ग्राफिक्स में देखा। टोल जरूर इस एक्सप्रेसवे, इस सड़क की वजह से बहुत महंगा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि पहले 95 रुपए लखनऊ से कानपुर जाने में एक तरफ का लगता था टोल, और यदि 24 घंटे के भीतर आप आते हैं तो 145 रुपए लगते थे। तो इस तरीके से करीब 150-200% वृद्धि टोल में हुई है। टोल के हिसाब से यदि देखें तो इस एक्सप्रेसवे पे नो डाउट चलना बहुत महंगा पड़ेगा। यदि ट्रेन की बात करें तो कानपुर से लखनऊ या लखनऊ से कानपुर के बीच तेजस एक्सप्रेस हो या शताब्दी एक्सप्रेस हो, इन दोनों गाड़ियों पर बहुत महंगा किराया होता है। इनके एग्जीक्यूटिव क्लास में करीब 700 के आसपास किराया पड़ता है एक आदमी का। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे चलने में आपको एक तरफ से 245 रुपए का टोल देना पड़ेगा और यदि आप 24 घंटे के भीतर आते हैं तो 450 रुपए का टोल देना पड़ेगा, जो पहले 95 रुपए और 145 रुपए हुआ करता था। तो टोल के मामले में तो महंगा है ये, लेकिन समय की बचत कितनी है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि आधे से कम समय में आप करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। अमौसी लखनऊ से शुरू हुआ ये एक्सप्रेसवे कानपुर के शुक्लागंज में उतरता है, वहां पहुंचता है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।